सबको जय मसीह की। कैसे सब ठीक है? प्रभु ने हमें एक मौका और दिया। एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला पतरस उसका 4 का 11 पढ़े बेटा। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। ये तो दो बातें हैं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। जब हम वचन की सेवकाई, अभी बच्चे लोग जब जवान हैं उधर जाते हैं, यूथ बच्चे, तो वहां पर हम पढ़ते समय यहां लिखा है जो भी हम उपदेश दें तो कैसे होना चाहिए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। अगर कोई भी काम अगर करना है, दो बातें हैं। बोलना है तो ऐसे बोलना जैसे परमेश्वर का वचन, और काम करना है तो यहाँ पर दो बातें जब देखते हैं, अगर परमेश्वर का वचन हमारा, जब हम खड़े होते, बच्चे लोग खड़े थे, करूँ प्रभु का आत्मा हमें भी और बाकी लोगों को भी जब खड़ा करेगा, तो परमेश्वर का वचन प्रचार करने में एक प्रभावशाली रूप अगर वो आना है तो सबसे पहले हमें क्या करने का, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर उसकी, जो मैंने आपको बताया था जैसे काम करूंगा मैं मुंजी का जरूर, जैसे हम गीत गा रहे थे तो मैंने आपने सुना जैसे यसाया ने, यहेजकेल ने, यूहन्ना ने परमेश्वर की देखा जब उसको, तो एक वचन और मैं पढ़वाऊंगा फिर हम आगे जाएंगे। मेरा इधर जो आज का जो विषय है कि हम जो भी उपदेश दें, यानी कि जो भी बोले वचन में खड़े होकर, जब बच्चे लोग, क्योंकि पिछली बार एक बार जब हमने ऐसे कुछ बच्चों को खड़ा करने के लिए मौका दिया था कि सब खड़े होकर वचन बोलना सीखे, तो बोलते समय क्या हो गया था, उस समय वो जो दिशा थी वो क्या हो गई, जैसे होना था वैसे नहीं, उसमें क्या आ गया, एक गड़बड़ी आ गई। गड़बड़ी का मतलब कि वो वचन जो है, वचन तो कम होता था, उधर उल्टी सीधी बातें, तो जैसा वचन है वैसे ही हमें क्या है उधर सिखाना है। तो मैं आपको दो बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। जैसे आज बच्चे भी उधर जब यूथ खड़े होते हैं, और हो सके कल को प्रभु हमें भी जब उधर इस्तेमाल करे, तो हमेशा दो बातों का ध्यान रखेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, वचन जो हमारा जो होगा वो प्रभावशाली रूप में दिखेगा। जैसे बच्चे लोग उधर खड़े होते हैं, उसी तरह कल को जब प्रभु हमें भी मौका दे खड़े होने के लिए, तो उसमें हम दो बातें सीख कर जाएंगे आज। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन बताना एक अभिषेक के साथ की जरूरत है, उसके साथ साथ परमेश्वर का आत्मा का प्रकाशन की भी जरूरत है उसमें। तो जब दो बातें देखेंगे हम, परमेश्वर का जब वचन हम तैयार करते हैं, जैसे खड़े होके बताना है या कहीं पे, तो उसमें सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे बेटा, पढ़े वो मत्ती, उससे पहले मैं एक वचन पढ़वाऊंगा, जैसे हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। ये क्या एक प्रार्थना है। तो यहाँ पर जब बोलते समय हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली, छली का मतलब छल, मतलब दिखते कुछ है कुछ, ऐसी जीभ से भी मेरी क्या कर, रक्षा कर। अगर इस तरीके से अगर हमारे अंदर ये आ जाए तो कितना हम बदल सकते हैं। तो कभी कभी जब वचन पढ़ते समय क्या है, उस वचन को मनन करने का मतलब, प्रभु झूठ बोलने वाले मुंह और छली जीभ से मेरी क्या कर, रक्षा कर। यानी कि जब तक हमारे अंदर उस वचन के प्रति हम मनन या उसके प्रति हम
वचन जब पढ़ते समय हमारे अंदर बहुत से सवाल उठने हैं। अगर सवाल नहीं उठ रहे तो कोई फायदा नहीं पढ़ने से। प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु जब इधर ऐसा लिखा है तो मेरे अंदर ये बातों में बदलाव क्यों नहीं? तो जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है, तो यहाँ पर मैं आपको दो बात हम सीख कर जाएंगे आज। क्योंकि जब वो वचन पढ़ ले बेटा पहले, फिर मैं आगे बताऊंगा। मत्ती 13 का 52 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। यहाँ पर जब पढ़ते समय उन्होंने उससे कहा, उन्होंने मतलब जब इसको आप ऊपर से पढ़ोगे आपको पूरा समझ में आएगा। लिखा कि हर एक शास्त्री उनको बोलते हैं जो वचन का ज्ञान रखते हैं। तो लिखा हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उसे गृहस्थ के समान, गृहस्थ मतलब जो घर का जिम्मेवारी जानता है, उसके समान जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। यानी कि एक शास्त्री जो है, यानी कि वचन प्रचार करने वाला, वचन सिखाने वाला, वो उसके समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी बातें निकालता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर जब पढ़ते समय परमेश्वर का वचन, एक प्रभावशाली प्रचारक अगर हमें बनना है तो एक व्यक्ति को दो क्षेत्रों में, दो जगह में क्या है, एकदम बिल्कुल विश्वास योग्य होने की जरूरत है। दो जगह विश्वास योग्य होने की जरूरत है। अगर हम वो दो जगह में अगर विश्वास योग्य नहीं है तो जो हम बोलते हैं, वचन जो बताते हैं, वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। जैसे बच्चे लोग खड़े होकर वचन बताते हैं, अगर उसको प्रभावशाली होना है तो दो बातें होनी बहुत जरूरी, क्योंकि बोलने से कोई फायदा नहीं है। कल मैं जब चंचल पार्क गया था, प्रभु के दासों की मीटिंग होती है, वहां पर जो भी खड़े प्रभु के दास खड़े होते, बाकी कोई विश्वासी या कोई नहीं है। उस बीच में भी कुछ सेवक ऐसे हैं, उनके द्वारा प्रभु की आत्मा बहुत कुछ सिखा देती है, और कोई ऐसा है 1-1 घंटे 2 घंटे बैठते, कुछ भी हमको पल्ले नहीं पड़ता। उसमें एक बात है जो हम सीख कर जाएंगे। अगर प्रभावशाली वचन बनना है तो उसमें दो बातें होनी चाहिए। दो बातें कौन कौन सी? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, तो अगर प्रभावशाली तो हमें क्या, अपन दो जगह में विश्वास योग्य बनना पड़ेगा, उसकी जरूरत है। क्योंकि हमें दो बातें देखे तो जीव और धन। कौन कौन सी? जीव और धन। इस दो बात में हमको विश्वास योग्य बनना पड़ेगा, जीव में और धन। आज बहुत से लोग जिनकी जीव सही ना होने के कारण उनकी सेवकाई बर्बाद हो गई। किसके कारण? जीव को सही से इस्तेमाल ना करने के कारण उनकी सेवकाई क्या हो गई? क्योंकि आज जब हम प्रभु के दास बच्चों को मौका दे रहे खड़े होकर वचन बताने का, तो हमें दो बात जरूर सीखनी है। तो सबसे पहली बात जब मैं आपको बताऊंगा, लूका 16 पढ़ेंगे। लूका 16 का 11 पढ़े बेटा। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? इधर जब आप ऊपर से पढ़ते आओगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति को एक काम पर रखते हैं कोई। जब उसको पता लगता है कि मेरा मालिक मुझे काम पर से निकालने पर है, तो कहता है मेरे से मिट्टी तो खोदी नहीं जाती। तो उसने क्या फैसला किया कि अब मेरा मालिक मुझे निकालेगा, तो उसने क्या करा, जिससे लेन देन था उनके पास गया, वो जिससे 1000 लेने थे उससे बोल दिया तू बोल देना 500, ऐसे कम करके बोल दिए सबसे।
आप ऊपर से पढ़ोगे तो बराबर समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब, क्योंकि अपने पास समय नहीं इसलिए मैं जल्दी से आगे जाऊंगा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जब तू अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। पढ़े एक बार। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अधर्म के धन में जब तुम सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। आज अगर सेवकाई में बहुत से जगह जो सेवक जो है ना सच्चे धन में क्या नहीं रहे, विश्वास योग्य नहीं रहे। क्योंकि मेरे को विश्वास है कि आने वाले दिनों में प्रभु हम सबको सेवकाई में लेकर जाएगा, जैसे बच्चे लोग खड़े हो रहे हैं। तो सच्चे धन का मतलब, यहाँ पर अधर्म के धन का मतलब, क्योंकि वो जो एक व्यक्ति जो काम पर गया था तो उसके मालिक ने पता चला कि ये काम ठीक नहीं करता, तो उसको सोचा कि मैं इसको काम पर से क्या करूं, निकालूं। तो उसने क्या करा, वहां जाकर जिसके थोड़ा सा पढ़ लेता कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि वैसे समझ में नहीं आएगा। थोड़ा पढ़ रहे हम 4-5 से पढ़ेंगे, 4 से पढ़े, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मैं समझ गया कि क्या करूँगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। अब इसको पता लगा कि मेरा मालिक निकालने पर है, तो जिन जिन से लेना था उनके पास ये चुपके से जाकर पूछने लगा। हाँ, उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। 100 मन था तो क्या करा, 50 लिख दे। हाँ। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। यानी कि क्या है, ये कम कम करो रहा ताकि जो बचेगा वो मेरा। तो इसको पढ़वाने का मेरा मतलब ये है कि जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, अब वापस वही वाली आयत लगाई जो हमने पढ़ा था। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। तो सच्चा धन तुम्हें, सच्चा धन क्या है, सच्चा धन का मतलब जैसे कि मसीह के समान होना, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, ये सच्चा धन है। पवित्र शास्त्र के जो वचन पढ़ते उसका प्रकाशन पाना। क्योंकि जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अधर्म का धन का मतलब, मेरे बहुत जगह जब सामान लेने जाता हूँ लोग मुझे पता नहीं प्रभु पर रखता है ये क्या है, तो वो जानबूझ के मुझे ज्यादा पैसे दे देते हैं। मैं उनसे बोलता भैया ये आपने ज्यादा दे दिए, क्योंकि कभी कभी हमारी क्या होती है, परख भी होती है। तो जब अधर्म के धन में एक व्यक्ति जब सच्चा नहीं है तो फिर सच्चा धन वो कैसे सौंपेगा। तो कहने का मतलब ये जो पैसा जो है ना, 2 बात में हमें क्या होना है, धन में और जीव में, इसमें हम विश्वास योग्य होंगे तो हमारा जो वचन जो है ना प्रभावशाली होगा। अगर ये 2 बातों में अगर हम विश्वास योग्य नहीं है तो हम इधर खड़े होकर कितना भी बोले उसमें वो पावर, वो दम नहीं रहेगा। तो ये 2 बात होनी बहुत क्या है, जरूरी है। क्योंकि अगर सच्चा धन का मतलब यही है जैसे कि मसीह के समान होना, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन या अभिषेक, अगर ये नहीं है तो विश्वास योग्य, वो अधर्म के धन में अगर हम सच्चे नहीं तो वो सच्चा धन भी हमें नहीं देगा। अच्छा, क्योंकि आज बहुत से लोग क्या है, जब पैसा आता है ना उनके शौक बदल जाएंगे, उनकी इच्छाएं बदल जाएंगी, अलग अलग। अब मैं देखता हूँ बहुत से चर्च में जब लोग मांगते थे कि हमको क्या चाहिए, हमारे पास छोटी जगह है, भविष्य में बड़ी जगह के लिए दान चाहिए, मुंह से मांगते उनको शर्म भी नहीं आती। इतना पैसा आता है, वो प्रभु की सभा को उन्होंने क्या बना दिया, नाचने वाली जगह बना ली।
तो कहने का मतलब दो बातों में हमें क्या होना है। सबसे पहले पैसे में, अगर हम अधर्म के पैसे में सच्चे होंगे तभी परमेश्वर का आत्मा हमें अभिषेक देगा, प्रभु के वचन का ज्ञान प्रकाशन देगा। तो हमें दो बातों में, और दूसरी बात जब मैं आपको बताऊंगा वो भी पढ़ ले हम। धन में तो देखा हमको, पैसे में क्या होना है, विश्वास योग्य। विश्वास योग्य मतलब भरोसेमंद होना है, प्रभु को लगना चाहिए कि ये क्या है। और दूसरी बात है हमारी बोली। तो एक वचन में पढ़वाऊंगा, वो भी पढ़ ले हम, यिर्मयाह उसका निकाल लेंगे हम 15। यिर्मयाह 15 का 19 पढ़ेंगे। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। इधर पढ़ते समय ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जब पढ़ेंगे हम, पहले मैंने आपको धन बताया, दूसरा क्या है, जीभ, यानी कि जो बोली जो हमारी है। हमारी बोली जो है हमें विश्वास योग्य होना है। दूसरी बात यह है कि वो तय करेगा कि वो परमेश्वर के द्वारा हमसे बात, परमेश्वर हमारे द्वारा बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो दूसरी बात है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जो जवान है उसको क्या करना है। इधर जब पढ़ोगे अब समझ में आएगा। यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। ध्यान से सुनना, यदि तू फिरे, आगे पढ़े। यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। फिरे का मतलब जैसे तू चल रहा है ना उससे मैं खुश नहीं हूं, तू फिरे। फिरे का मतलब, अगर तू यिर्मयाह से कहता यदि तू फिरे तो मैं तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। आगे, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, इसका मतलब क्या है। अनमोल का मतलब उत्तम, यही है ना, जिसका कोई कीमत नहीं होता, उत्तम, अनमोल। इधर ध्यान से सुनना, यदि तू फिरे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फिरना है। किस बात में फिरना, ध्यान से सुनना। यदि तू फिरे तो मैं तुझे अपने सामने, यानी कि नहीं फिरेगा तो मैं अपने सामने तुझे खड़ा, सबसे पहले क्या, तुझे फिरना पड़ेगा। इधर यदि तू फिरे तो मैं तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे। अनमोल का मतलब तेरे मुंह से जो शब्द है ना, अनमोल निकलने चाहिए, निकम्मे नहीं निकलने चाहिए। अनमोल कहे और निकम्मे ना कहे, तब तू मेरे मुख के सामने, मेरे इधर लिखा तब तू मेरे मुख के समान होगा। मुख के समान मतलब तू अगर अच्छी बात बोलेगा तो समझ ले तू जो बोल रहा है ना वो मेरा मुंह है, समझ लो। समझ में आ रहा है आपको। अनमोल को कहे और निकम्मे को, यानी कि अपने मुंह से तू है ना अच्छी बात बोलना, गलत बात मत बोलना, ठीक है। तब तू मेरे मुख के समान, यानी कि तब तू मेरे मुंह के समान होगा। कहने का मतलब तू जो बोल रहा है ना, तू नहीं, मैं बोल रहा हूं तेरे द्वारा। समझ में आपको आ रहा है, कितना आ रहा है। तब तू मेरे मुख, यानी कि मेरे मुंह के समान होगा। तब तू मेरे, अगर तू अनमोल को कहे, यानी कि अच्छी उत्तम बात बोले और निकम्मी बातें ना बोले, तब तू मेरे मुख के समान होगा। समझ में आ रहा है आपको। कहने का मतलब हम कहीं भी हो, चाहे बाहर हो चाहे घर हो, कहीं भी हो, हमारे मुंह से हमेशा क्या है,
अनमोल उत्तम बातें निकलनी है। अगर मैं घर पे प्रभु की दया से अगर कोई आकर बोले ना कि इन्होंने ऐसे बोला है, वो बात नहीं मानेंगे। बात अगर गलती से भी मैंने कहीं पे गाली भी बक के आ गया ना, बोलेंगे ये गाली बक रहे थे, विश्वास नहीं करेंगे घर वाले। क्यों? क्यों? तो मेरा आपको बोलने, हमारे वचन में तभी दम होगा, हम अपने मुंह से अच्छी बातें निकालेंगे। अगर मैं कल को उल्टी सीधी बातें निकालूंगा तो मेरा यहाँ पे खड़े होने से, बोलने से वचन उतना प्रभावशाली नहीं होगा। तो मेरा इसलिए बोलने का मेरा विषय, कल को जो बच्चे खड़े हो रहे हैं, जब हम उधर खड़े होके बोलते हैं ना, हम बोलते समय हमारे और भी लोग हमें देखते हैं कि हाँ ये बोलता है, तो क्या बोलता है? सही बोलता है। तो वो वचन क्या होगा? सामने वाले के अंदर भी काम भी करेगा। नहीं तो हम बोल कुछ रहे और पीछे से जीवन और कुछ है, तो वो सामने वाला बैठ के सोचेगा पता नहीं कब ये अपना भाषण बंद करे और हम कब यहाँ से जाए। तो हमारा वचन जो प्रभावशाली कब होगा? जब यहाँ पे लिखा है यदि तू फिरे तो मैं तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को, यानी कि गलत बातें जो अगर हम नहीं करेंगे, अच्छी बात बोलेंगे, तभी वो वचन क्या होगा? असरदार होगा, सामने वाला सुनेगा भी, आशीषित भी होगा। नहीं तो हम 2 घंटे इधर जीवन के ऐसा भी 2 घंटे खड़ के यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, वो फिर दूसरे के लिए आशीषित नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को फिरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय मैं आपको एक बात और बताऊंगा, क्योंकि अगर हम मान लो 1 घंटे इधर खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, जैसे बच्चे लोग भी, मैं बार बार बच्चों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कल को ये बच्चे जब खड़े हो रहे हैं तो हमें किस तरीके से क्या है, यहाँ पे लिखा अगर हम अपनी जीभ को बाकी समय शैतान को इस्तेमाल करने के लिए हम सौंप रहे हैं। बाकी समय का मतलब खड़े हो गए 1 घंटे के लिए प्रचार तो कर रहे हैं, बाकी समय हम शैतान को दे रहे हैं, यानी कि बहुत सी बातों में देते हैं। हो सकता है फिल्मी गाने होंगे और कुछ बातों में भी हो रहे होंगे। हम अगर प्रभु की जगह शैतान को अगर हम इस्तेमाल करने दे रहे अपनी जीभ को, तो परमेश्वर से ये आशा या ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम क्या है, वो प्रभु हमारी जीभ को इस्तेमाल कर रहा होगा। क्योंकि बहुत बार गलत इस्तेमाल करने से, आज मैंने बताया, बहुत से लोगों की सेवकाई नाश हो गई। क्या हो गई? उनकी सेवकाई क्या हो गई? क्योंकि बाइबल क्या कहती है, मैं आपको एक वचन पढ़ाऊंगा। बाइबल कहती है, निकालेंगे नीति वचन, उसका 18 का 21 पढ़े। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ये जीभ लिखा ना, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। किसके वश में? जीभ के वश में। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते। आगे, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वो उसका क्या करेगा? अगर काम में लाना जानता है, किसको? जीभ को। लिखा ना, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। फल का मतलब जीभ से क्या है? जीवन भी मिल सकता है, नहीं तो मृत्यु भी है। तो कहना आत्मिक, यानी कि इस जीभ से जब हम बोलेंगे ना सामने वाले को, उसको हम हौसला भी दे सकते हैं, नहीं तो आत्मिक मृत्यु भी उसकी हम क्या कर सकते हैं? मौत भी उसकी आत्मिक मृत्यु वही है। ये जीभ से लिखा ना, जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। समझ में आपको आ रहा है? ये जीभ के बस में क्या है? दोनों होते। एक वचन और पढ़ ले, हम निकालेंगे 15 का 4, इसी में ही है नीति वचन। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। हाँ, ये जीभ से देते ना शांति दूसरे को। लिखा ना, शांति देने वाली बात
जीवन के वृक्ष है। समझ में आपको आ रहा है? शांति देने वाली बात जीवन के वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात आत्मा को दुखी करती है। उलट फेर की बातें आत्मा को दुखी करती है। यानी कि ये जीव से क्या है, जीवन भी है और हम दूसरे को तसल्ली भी दे सकते हैं, दुखी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब दो बातें देखते हैं तो वो दो बातों में जब देखते, दो बातें, उसमें दो बातों में आप देखोगे ना, जब प्रेरितों के काम में देखोगे आप, जैसे जीव के बारे में दो बात देखकर फिर हम इधर प्रार्थना में जाएंगे। निकाल ले वो वचन भी हम पढ़ेंगे जल्दी से। प्रेरितों के काम 2:3। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हाँ, जब जो 120 लोग इधर इकट्ठे थे तो लिखा और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये आग कौन सी है? पवित्र आत्मा की आग से वो भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे उधर। तो वो क्या है? और एक आग वो है जो हम याकूब में पढ़ते हैं, मालूम है? निकाल ले वो भी 3, याकूब 3 उसका 5 और 6। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। इधर जब देखो ना, एक आग वो है जब हम उधर प्रेरितों के काम में हमने देखा है, पवित्र आत्मा, वो आत्मा का अभिषेक से भर गए। और एक आग ये है, यहाँ पे लिखा है जीव एक आग है। हा? हमारे जीव हमारे अंगों में अधर्म का लोक है। अधर्म का लोक, लोक मतलब 3 लोक है, 2 लोक है। और उधर जब हम पढ़ते हैं ना, एक वचन में जब पढ़ते हैं, हमारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, मगर जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसको क्या है, ना तो इस लोक में ना उस लोक में क्षमा नहीं है। यानी कि और भी लोग है ना, इधर भी है उधर भी, और एक बीच में भी है शायद जहां दुष्ट आत्माएं रहती है। 3 लोग हैं। तो कहने का इधर पढ़ते समय जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह यानी कि ये जीभ के द्वारा ये सारी देह को क्या है, कलंक लगाती है। भव चक्कर मतलब, भव का मतलब हमारे जीवन का पहिया। एक गाड़ी का पहिया होता है, हमारे जीवन का पहिया, यानी कि हमारे जीवन में कलंक लगा देगी। जैसे जीभ से बोलते हैं ना, ये अच्छा है या ये बेकार है, कलंक लगा देगी। क्योंकि गलत ये यूज करेंगे तो इसको क्या हुआ, वो कलंक लगा देगी हमारे भव चक्र में। यानी कि हमारे जीवन का जो पहिया है, जब हम इस संसार में रहते समय जो अच्छी बातें बोलता है उसको बोलते हैं ये अच्छा है, गलत को क्या बोलेंगे तो वो क्या कलंक लगा देगी। ये जीभ ऐसी है, ये हमें या तो अच्छा बना देगी या हम पर कलंक लगा देगी, ये तो बेकार है। तो ये क्या है, ये जीभ एक ऐसी बला है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। लोक का मतलब अधर्म का लोक, यानी कि यहाँ पर रहते समय जिंदगी भर लोग यही बोलेंगे ये तो झूठ बोलता है, बेकार बोलता है, ऐसे है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि लिखा सारी देह पर क्या है, कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड में आग में जलती। यानी कि 2 है,
वो जीभ में एक बार तो क्या है, पहले तो कम में हमने देखा है, पवित्र आत्मा की आग से भर गई। एक आग ये है जो हमें नरक में ले जाएगी। तो मेरा आपको जो मेन विषय जो सिखाने का है, ये वचन हमारा प्रभावशाली जब बनेगा जब हम क्या करेंगे, धन में और जीव में क्या है, विश्वास योग्य, यानी कि सामने वाले को लगना चाहिए कि ये जो बोलता है क्या है, सही बोलता है। दूसरा, जब मैं आपको बता रहा था, जब पिछले दिनों में हम सीख रहे थे दाऊद के और योनातान के बारे में, उसने बोला कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, तो उसने क्या करा, अपना अंगरखा भी, अपना धनुष भी, अपनी तलवार भी, कटिबंध भी उसको क्या है, दे दिया। सामने वालों को लग रहा था, उसको क्या हो गया कि भाई देख, मैंने अपना सारा जो कवच भी और हथियार भी तुझे दे दिए, यानी कि मुझसे अब तुझे कोई भी खतरा नहीं। तो सामने वाले को लगना चाहिए, बोलने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर वही है, जब पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर जब दो बातें देखी हमने, और सबसे पहली बात, जब हमारी जीभ को बस में रखने से पहले हमको हमारे हृदय को भी बस में रखना पड़ेगा। हमारे हृदय को भी बस में। आप देखना, अभी 2-3 दिन से पानी हमारे यहाँ सही से नहीं आ रहा, आपके यहाँ भी यही है। तो हम पानी इस समय कौन सा भर रहे हैं, समरसीबल का। आप जब नल चलाओगे, पानी कैसे निकलेगा, मीठा निकलेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ भी नल है, नीचे भी नल है, कोई सा भी नल निकालोगे, चलाओगे, पानी कैसे आएगा, खारा है। नल में कमी है क्या, किस में कमी है, क्योंकि टंकी में जो भरा है वही नल में आएगा। अगर मीठा पानी होगा तो नल खोलोगे तो मीठा ही आएगा। जब मैं सुबह उठा ना, नल चलाया, मैंने कहा थोड़ा कुल्ला कर लो, मैंने कहा पानी कैसे लग रहा है ये, मगर मैं भूल गया, भरा मैं नहीं कि इसमें कौन सा पानी है। वो नल की कमी नहीं बेचारे की, हम पे क्या कभी कभी इसकी भी कमी नहीं है, जो अंदर भरा है वही इधर से आएगा। तो इसलिए इधर पढ़ते समय जो सीखे मैं प्रार्थना करने हम जा रहे हैं, एक वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। पढ़ ले बेटा, वो भी मत्ती 12 उसका 34 और 35 मिला के पढ़ेंगे हम। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा वही मुंह पर आता है। हाँ, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। कहने का मतलब वो नल की कमी नहीं है। जैसे हम नल चलाया मैंने, वो नल की कमी नहीं है, वो टंकी में जो पानी भरा होगा वही तो वो देगा। उसी तरह हमारे अंदर जो होगा वही बाहर आएगा। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय मैंने बोला दो बात में, जैसे बच्चे लोग, मैं बार बार बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि किसी को बुरा भी ना लगे। बच्चे क्या है कि कल को जब पहले भी हमने ऐसे मौका दिया था और बच्चों को खड़े होने का, मगर वो क्या कर रहे, खड़े होकर एक दूसरे की वचन तो कम, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे, एक दूसरे को ताना दे रहे, एक दूसरे को क्या कर रहे। वो गड़बड़ होने के कारण फिर हमने क्या करा, बंद करना पड़ा। तो अभी जो दोबारा से प्रभु ने मौका दिया ताकि सब बच्चे वचन बोलना सीखे, तैयार हो जाए, कल को प्रभु हमें कहीं भी लेकर जाए। जैसे मैंने बताया है कि अभी तो मौका है। जैसे यूसुफ के समय 5 साल, जो 7 साल अकाल के और 7 साल बहुत आयत उपज के, तो जब बहुत आयत उपज का समय था, उन्होंने पहले क्या करा, सब जगह से धन इकट्ठा कर, वो अनाज इकट्ठा कर लिया। आज प्रभु जब हमें मौका दे रहे, हम भी क्या करें, इकट्ठा कर ले। कल को जब अकाल पड़ेगा, अकाल का मतलब ऐसे खुली आराधना हम नहीं चला सकते, तो कल को आप भी जब खड़े होगे, बोलोगे, तो उनको लगेगा कि सच में
क्योंकि वचन में तभी हमें क्या है, अगर हम धन में और जीव में विश्वास योग्य का मतलब, मैं आपको एक बात बता के फिर प्रार्थना करता हूँ। दाऊद जो था भेड़ बकरी को चराने वाला था, परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा कैसे बनाया, उसके अंदर कुछ देखा होगा। कुछ भेड़ें ऐसी भी होंगी, जानवर उनके पास जो कुछ बीमार होती होंगी, जब वो चलने के लिए जाने के लिए पानी के पास जाती होंगे तो वो शायद नहीं चल पाती होंगे, तो हो सकता है वो उठा के वहां पर ले भी जाता होगा पानी पिलाने के लिए। वो ऐसा नहीं कि बीमार है तो परमेश्वर ने उसके मन को देखा था। कितनी बार हम पढ़ते हैं संडे क्लास में भी, शेर से भी भालू से भी क्या उनके मुंह से छीन लेता था वो। तो परमेश्वर ने उसकी वफादारी को देखकर उसको इजराइल का क्या बनाया, राजा बनाया। कल को प्रभु हमें भी जब इस्तेमाल करेगा, अगर हमारे अंदर वफादारी है, अपने जीव को, अब धन से अगर प्रेम नहीं है, प्रभु कल को हमें इधर बहुत अधिकाई से इस्तेमाल करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, मैंने बताया कि वो टोटी की कमी गलती नहीं है, पानी में टंकी में जो पानी होगा वही क्या है। तो हम भी क्या करें इन दिनों में, वो शुरू में यिर्मयाह से बोला ना, तू यदि फिरे तो, यदि तू फिरे तो, वापस वो वचन पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। फिरने का मतलब बड़े बेटे एक बार फिर हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जब इससे ऊपर पढ़ोगे तो वो कहानी फिर आपको समझ में जाएगी। तो इसलिए प्रभु ने कुछ सुनकर, पहले सुना फिर सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यानी कि वो कुछ कह रहा था कि प्रभु तुमने मुझे इतना बीमार कैसे किया है, मेरे लिए कोई दवाई नहीं है क्या, ये सब कुछ वो सवाल जवाब हो रहे। तो फिर प्रभु ने कहा उससे, यदि तू फिरे तो, समझ में आ रहा है आपको, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। अपने सामने का मतलब यानी कि अगर तू ठीक हो जाएगा तो तुझे मैं अपने सामने क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। आगे, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, हाँ, तब तू मेरे मुख के समान होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, परमेश्वर पता क्या बोल रहा है, तू मेरे, यानी कि हम प्रभु का मुंह बनेंगे। लोग क्या है, हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेंगे जब हम बोलेंगे तो। हाँ, वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। लोग तेरी ओर फिरेंगे, तू उनकी ओर ना फिरना, यानी कि कितना बड़ा हमें पद मिलेगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या करना है कि प्रभु जब हम तेरी हजूरी में खड़े हो, हमें अपने जीव को क्या करना है, वही आग जो है, एक आग से पवित्र आत्मा का वो सामर्थ पा रहे, एक आग से वो नरक में जा रहे। तो हम प्रभु से प्रार्थना क्या करें, प्रभु इन दिनों में, उधर वचन में हमने पढ़ा है कि अगर तू अधर्म के धन में सच्चा नहीं है तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। कितनी बार पैसों के द्वारा भी हमारे अंदर परख आएगी, पैसों से भी हमारी परख होगी। आज बहुत से लोग पैसे से वफादार ना होने के कारण कितने लोगों की सेवकाई भी खराब हो गई, दूसरा जीव को कंट्रोल ना करने के कारण उनकी सेवकाई भी नष्ट हो गई। हालेलुया। क्योंकि अगर हमेशा हम अपने जीव को शैतान को इस्तेमाल करने दे रहे, तो हम फिर ये आशा नहीं लगा सकते कि परमेश्वर हमारे जीव को इस्तेमाल करेगा। इस जीव को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि शैतान इस जीव को कोई इस्तेमाल ना कर सके। इस जीव को हमें बहुत कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत से लोग अपने जीव को बाकी समय शैतान को इस्तेमाल करने के लिए सौंप देते हैं। तो हम फिर कैसे बोल सकते कि परमेश्वर हमारी जीव को इस्तेमाल कर सकेगा। आज बहुत से लोगों की जीव
ठीक ना रखने के कारण आज बहुत से लोगों की सेवकाई नाश हो गई। इसलिए हमें अपनी जीभ को बस में रखना पड़ेगा। अगर हम हमारी जीभ को बस में नहीं रखेंगे, कल को हमारे बच्चे वो सब सुन रहे हैं। इसीलिए यूसुफ ने देर नहीं लगाई, तुरंत फैसला लिया। वहां से उस बालक को लेकर और मरियम को लेकर मिस्र की ओर निकल गया, क्योंकि हेरोदेस उस बालक को मारने पर है। हमें फैसला लेना पड़ेगा। ये जीभ से हम दूसरे को आशीष भी कर सकते हैं और आत्मिक मृत्यु भी हम कर सकते हैं। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस जीभ से हमेशा मूल्यवान बात निकले, निकम्मी बात ना निकले। चाहे मैं घर में हूं, चाहे कलीसिया में हूं, चाहे बाहर रिश्तेदारों में कहीं भी हूं, मेरे मुंह से कभी भी कोई निकम्मी बात ना निकलने पाए। आज हम प्रभु के उपस्थिति में एक बाचा बांध कर जाए। प्रभु कितनी बार मेरे मुंह से ऐसी निकम्मी बातें निकलती हैं जिसके कारण लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। आज कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि भैया हमारे तो ये बात ही नहीं मानते, मगर तुम जरा सा बोल दे तो एक बार में ये बात मान लेते हैं। आज हम वाचा बांधे, प्रभु कभी भी निकम्मी बात मेरे मुंह से निकलने ना पाए। जैसे आग की भट्टी में चांदी को डाला जाता है, उसको ताया जाता है उसकी गंदगी निकलने के लिए, हम भी अगर हमारे अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट या जलन या ईर्ष्या या बैर है, प्रभु से बोले प्रभु तेरी आग में वो जला दे। मेरे अंदर कोई ऐसी निकम्मी बात ना हो जो मेरे मुंह से निकले, क्योंकि अंदर होगी तभी तो बाहर आएगी। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु वो तेरी आग से सारी मलिनताओं को जला दे, सिर्फ मेरे मुंह से अच्छी बातें निकले। हालेलुया। जब तक हम नहीं मांगेंगे, वचन में पढ़ते मांगोगे तो मिलेगा। कौन चाहता है आज प्रभु का आत्मा आपसे बात करे, प्रभु मेरे अंदर मेरे मुंह से कभी भी निकम्मी बात ना निकलने पाए। प्रभु आज मैं, जैसे तूने यिर्मयाह से बोला, यदि तू फिरे तो तू मेरा जो भी बोलेगा मेरे मुख के समान होगा। कितनी उत्तम बात है। लोगों से जब हम बात करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, उनको ऐसा लगना चाहिए। हम घर में भी जब बोले, बच्चे जब सुने उनको लगे नहीं ये परमेश्वर की आवाज है। धन्यवाद हो प्रभु जी, स्तुति के योग्य। आज बहुत से सेवकों ने निकम्मी बातें बोलकर, मुंह से निकालकर अपनी सेवकाई को नष्ट कर लिया, बर्बाद कर दिया। काम करूंगा मैं उसका, काम करूंगा, आइए हम मिलकर उसके साथ रहूंगा, मैं मुंजी का जरूर काम करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा। हालेलुया। आज वो टंकी में अच्छा पानी भर ले हम, वो बुला गंदा अगर पानी है उसको निकाल दे। मैं सुनो, प्रभु तेरी आग में सारा गंदा जो अंदर गंदगी है सब जला दे। मैं सुनूंगा, वो बुलाए, मैं सुनूंगा, काम करूंगा, मैं मुंजी का काम करूंगा, मैं उस
उसके साथ रहूँगा, मैं उसका काम करूँगा, मैं मुंजी का जरूर काम करूँगा, मैं उसके साथ रहूँगा, मैं उसका स्तुति काम हो। करूँगा। अगर उसका काम करना है मुंजी का जरूर तो हमारे मुंह से अनमोल शब्द निकलने चाहिए, निकम्मे नहीं। कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। काम करूँगा मैं मुंजी। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे समर्पण को सुनना। यर्मिया से कहा यदि तू फिरे, वो आज उसका आत्मा हमारे बीच में चल फिर रहा, वो सुन रहा है। कौन कौन आज फिर रहा है? अगर फिरेगा तो तू मेरे सामने खड़ा रहेगा। हालेलुया। प्रभु मेरे मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकले, निकम्मी बातें ना निकले, तब तो तू मेरा मुंह सा ठहरेगा। हालेलुया। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। प्रभु जितनों ने भी तेरी आवाज सुनकर आज मन फिराया है, प्रभु उस वचन में खड़े रहने के लिए तेरी आत्मा मदद करे। प्रभु हम कितनी बार प्रभु वायदा किया मगर प्रभु खड़े नहीं रह पाते। प्रभु आज एक बार और तेरी पाक हजूरी में हम वायदा करते हैं, कभी भी प्रभु हमारे मुंह से निकम्मी बात ना निकलने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, क्योंकि अगर ये जीव को हम कंट्रोल में नहीं रखेंगे, ये जीव हमें नरक में लेके चला जाएगा। नीति वचन में हमने पढ़ा है, ये जीव से ही जीवन भी है और मौत भी है। इस जीव के द्वारा दूसरे को हम जीवन भी दे सकते हैं, दूसरे की व्यक्ति की हम आत्मिक मृत्यु भी कर सकते हैं। इसलिए हम जब भी बोले, हमारे मुंह से ऐसा कि परमेश्वर का वचन हम बोल रहे हैं। धन्यवाद प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते आज की संगति के लिए। एक बार और तूने हमसे बातचीत किया, धन्यवाद हो प्रभु। ये वचन हमारे जीवनों में प्रभु जी काम करने पाए। जैसे बारिश प्रभु गिरती है तो प्रभु भूमि जब पानी पीकर प्रभु भूमि में प्रभु जी फसल होते हैं, जिससे खाने वाले भी खेत में किसान का भी प्रभु भला होता, उसी तरह प्रभु तेरा वचन कभी भी खाली नहीं जाता। वो हमारे जीवनों में प्रभु 30, 60 नहीं 100 गुना फल लाने वाला बन पाए। आपके हाथ में एक बार फिर से देती हुई प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको जय मसीह। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।